राजीव, बिहार में ये खूब मुद्दा उठाया, नतीजे बिल्कुल सिफर रहे, कोई इसका फायदा विपक्ष को नहीं मिला। संसद में ये बहस के रूप में ही सामने आया। अब सड़क से दिल्ली के रामलीला मैदान से जो हुंकार यहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों को बिना न्योता देने, उनके बिना साथ जो ये मुद्दा उठाने जा रही है, कितना फायदा, कितनी दूर तलक की आवाज सुनाई देगी, क्या लग रहा है आपको? ये पूजा 14 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उन नतीजों का कांग्रेस पार्टी ने जब मंथन किया तो 18 नवंबर को यह तय किया था कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ या एसआईआर या चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में वो एक रैली करेंगे। तो ये 18 नवंबर को तय हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ। उसमें पार्लियामेंट के सेशन में विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया। चुनाव सुधारों के नाम पर एसआईआर और चुनाव आयोग की प्रक्रिया, निष्पक्षता, तमाम चीजों पर बहस हुई। संसद में और सड़क पर राहुल गांधी चुनावों में उन्होंने तो वोट अधिकार यात्रा ही पूरी निकाल दी थी 15 दिनों के लिए बिहार में। और वो बातें जो वो पहले करते रहे थे, आज उसको एक व्यवस्थित तरीके से और पार्टी के एक रैली के तौर पर और पार्टी के सारे नेताओं के साथ एकजुटता के तौर पर उसको दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आज कोई नई बात वो कहने जा रहे हैं। मुझे पता ये चला है कि कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों को, सीडब्ल्यूसी सदस्यों को, मुख्यमंत्रियों को, इंपॉर्टेंट जो लीडर्स आए हैं उनको आज पहले आईटीओ के पास जो इंदिरा भवन है, नया कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर लंच की व्यवस्था है। उसके बाद बसों में बैठ करके ये सारे नेता रामलीला मैदान को जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। देखिए पूजा, इसमें कई पक्ष है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की तटस्थता, चुनाव आयोग का क्या रोल, ये एक अलग मुद्दा है। अब बात एसआईआर बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। मैं अपने देखे के आधार पर यह कह सकता हूं कि जब एसआईआर बिहार में शुरू हुआ तो मैं पहला आदमी था जो पहले दिन एसआईआर शुरू होते ही बिहार पहुंच गया था टेलीविजन के पत्रकार के तौर पर। और मैंने देखा कि किस तरीके के शुरुआती 2-3 दिनों में ऊहापोह की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन को यह लगा कि 11 दस्तावेजों के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरना मुश्किल होगा, उसने पूरे अखबारों में, आप ही के कार्यक्रम में मैंने वो अखबार भी दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना दस्तावेज के भी आप एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मान लिया गया। मेरे समझ से वो पूरा का पूरा एसआईआर का मुद्दा वहीं पर खत्म हो गया। बिहार में मैंने पूरे बिहार के तकरीबन सब जिलों में, कुछ को छोड़ दें, तो पिछले 6 महीनों में मैंने पूरे बिहार में यात्रा की और एसआईआर के बाद भी बिहार के कम से कम 2 दर्जन जिलों में मैं गया। एसआईआर जमीन पर जनता के भीतर कहीं कोई मुद्दा है और एसआईआर के जरिए कहीं से चुनाव आयोग या बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, ऐसा कोई संदेश बिहार के वोटरों में नहीं गया। मेरा कार्यक्रम देख रहे बिहार के गांव देहात कस्बों के लोग और बिहार के वोटर इस बात की तस्दीक करेंगे। पार्टियों की बात जाने दीजिए, पार्टियों के प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे, अपने पक्ष में समर्थन देंगे, तर्क वितर्क करेंगे, विरोध समर्थन करेंगे। लेकिन जनता के भीतर बिहार में एसआईआर, कोई वोट चोरी का मुद्दा है या चुनाव का मुद्दा है, वो दिखाई नहीं दिया। अब आते हैं बंगाल में। बंगाल में भी एसआईआर शुरू होते ही मैं 1 हफ्ते वहां पर जाकर देख के आया। और आज भी आप बंगाल में किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में फोन करके पूछ लीजिए कि एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा है क्या, तो अगर आपको कोई ये बात कहे तो मैं मान जाऊं। आम जनता के भीतर ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं जिस गांव से हूं, अभी मैं खुद एसआईआर फॉर्म भरने के लिए छुट्टी लेके कुछ दिनों के लिए अपने घर गया था। मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में और मेरे देखने वाली जगहों पर एसआईआर के थ्रू बीजेपी कोई खेल कर रही है, चुनाव आयोग कोई खेल कर रहा है, ऐसा मानने वाला कोई नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग खेल नहीं कर रहा है और चुनावों में खेल नहीं हो रहा है, यह भी मानने वाला कोई नहीं है। सबको लगता है कुछ तो कुछ, कहीं तो कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और ये विपक्ष जो लगातार सवाल उठाते जा रहा है चुनाव आयोग की तमाम ऐसे फैसले, तमाम ऐसी बातों को लेकर के, कि लोगों के दिमाग में एक शंका, एक भ्रम पैदा हुआ है, चाहे वो विपक्ष के नेताओं की वजह से हुआ हो या चुनाव नतीजों की वजह से हुआ हो या बहुत सारी जो चुनाव आयोग के फैसले समय समय पर ऐसे आते रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के इलेक्शन में 10,000 रुपए जाते रहे और इलेक्शन कमीशन देखता रहा। दूसरे राज्यों में चुनाव हुए, उसने रोका।
अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, आप देखिएगा कि चुनाव आयोग के फैसले कैसे होंगे। तब ये सवाल लोगों के दिमाग में एक भ्रम और शंका की दृष्टि से उठते हैं उसकी कार्यप्रणाली को लेकर। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है, ये मानने वाला देश की आम जनता में मुझे नहीं लगता कि कोई लोग इसको ऐसे देखते हैं। अब आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही हैं? वो उनकी अपनी राजनीति का हिस्सा है। वो सड़क पर तो बहुत तेज उनके कार्यकर्ताओं ने एसआईआर फॉर्म भरवाया और आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग जाकर के कार्यालय जाकर के उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत दी कि एसआईआर बंगाल में कंप्रोमाइज्ड है, बीएलओ पर प्रेशर दिया जा रहा है। बीएलओज वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए चुनाव कार्यालय चले गए, तो वहां पर तो बीजेपी इस भूमिका में है। बाकी जगहों में लोग जहां पर जो राज्य बीजेपी के विरोध में है वहां पर वो विरोधी कह रहे हैं। और आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु, केरल और इन राज्यों में एसआईआर कैसे हो रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है, इसकी कोई खबर आ ही नहीं रही हिंदी पट्टी में।